नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में कंप्लीट करेंगे। इसमें लगभग 250 से ऊपर एमसीक्यू का एक संग्रह है जिसे हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट है। इसके पार्ट 2, पार्ट 3 भी है जिसमें आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत ही बेस्ट जीके जीएस से रिलेटेड का बुक है, तो इससे हमने सारा प्रश्न उठाया है। और भी अलग अलग बुक से है, लेकिन मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलर क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जामों में, तो हमने इसका आपके सामने एक सीरीज रखा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप और भी लूसेंट के अन्य टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। जैसे ब्रिटिश सत्ता का जो यूरोपीय कंपनी का विस्तार और बाकी अन्य टॉपिक भी। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह सूची सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं, जिसमें लिखा है बंगाल का तत्कालिक गवर्नर और एक घटनाएं हैं। तो प्लासी के युद्ध के दौरान जो तत्कालिक गवर्नर जनरल थे वो रोजर ड्रेकर थे। दूसरा, द्वैध शासन 1765 में लागू हुआ था, उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। और बक्सर का युद्ध 1764 में, उस समय वेंसीटॉट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और बंगाल अकाल यानी 1770 में आया था, इसका उस समय करटियर थे। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो ये प्लासी का युद्ध जो बंगाल के गवर्नर थे उस टाइम का, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आएंगे, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं बता रहा हूँ। बाकी आपको अन्य प्रश्न भी मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका आंसर है 1764 से 1793, यानी सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? तो इसका आंसर है कर्नाटका का नवाब, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका आंसर है मैसूर की संधि, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये आपको पता होगा, डलहौजी के टाइम में डलहौजी ने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आंसर है गुरु हरिकिशन जी ने, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ए आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव ने, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो आंसर है तेग बहादुर ने, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो इसका आंसर है क्लाइव के द्वारा, सी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर है हैदराबाद का निजाम ने भी किया था, अवध के नवाब ने भी किया था और मैसूर के राजा ने भी किया था, यानी कि 1, 2, 3, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। तो इसका आप देख सकते हैं, इनके गुरु नानक जी तो फर्स्ट थे, पर रामदास ये इनका जो है आंसर आप आ जाइए, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। इसका सही क्रम ये है, डी आंसर, अमरदास जी, फिर उसके बाद रामदास, फिर अर्जुन देव, तेग बहादुर, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका आंसर
कुर्ग में, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका आंसर है झांसी, सतारा और मैसूर। यह इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा में बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट है 20 बोडियार डॉट डॉट के शासक थे, तो बोडियार मैसूर रियासत के शासक थे, ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर था राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, एक ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो इसका था 1758 में, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिंग, सी आंसर, प्रथम गवर्नर जनरल भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? देखिए मैं शुरू में बताया था आपको कि ये सारे प्रश्न आगे आएंगे, तो ये सब आ रहे हैं अब। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन, सी ने, सी आंसर। 25 अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सर्वाधिक विरोध करने वाले थे मराठा, डी आंसर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में तत्कालिक ऐतिहासिक महत्व का था, तो इसका तात्कालिक जो उस समय का महत्व था वो देख लेते हैं क्या हो सकता है। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, गलत है। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रदर्शन किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, बिल्कुल सही है। एडमिरल वाटरसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, एकदम गलत है। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसका मंशा क्या था, उद्देश्य क्या था, ये भी देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहती थी, बिल्कुल सही लग रहा है, सही है ये। भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहती थी, बिल्कुल गलत। भारत में जन साक्षरता का विकास, बिल्कुल गलत। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्यापक अराजकता को दूर करना चाहती, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर है ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसमें थे अवध। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु रामदास जी। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो इसका आंसर है 1882 के हंटर आयोग के द्वारा, बी आंसर। तो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं उस हिसाब से। रॉबर्ट क्लाइव का ड्यूरेशन है 1757 से 60 तक, पहला ड्यूरेशन। दूसरा 1765 से 1767 तक, 67 तक। दूसरा वेंसी टॉट का ड्यूरेशन देख लेते हैं, इनका है 1760 से 65 का। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का है 1818 के आसपास। उसके बाद कर्टियर, इनका है 1769 से लेके 72 तक। तो इस तरह से इनका कालक्रम देख लेते हैं। पहले आएंगे रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड में आएगा वेंसी टॉट, फिर थर्ड में आएगा कर्टियर और फोर्थ में वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि 1 2 4 3, ये बी आंसर होगा इनका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका सफलता का राज देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल सही लग रहा है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव है, ये भी सही है, यानी इसमें से तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? तो उस समय के शासक थे लॉर्ड डलहौजी, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो उस समय डाक टिकट शुरू करने वाले भी थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो 35 का है लॉर्ड ऑकलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो 36 इसका है सफदरजंग। नेक्स्ट प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स थे, वारन हेस्टिंग्स सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण देख लेते हैं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, ऐसी कोई घटना नहीं थी। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया, ये सही है। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, ये भी गलत है। काला कारावास यानी ब्लैक होल की घटना का होना, ये तो बाद में घटित हुआ था, यानी ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया बी, अंग्रेजों में व्यापार छूट को दुरुपयोग किया था, जो अधिकार क्षेत्र दिया गया था उससे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में कौन से थे? तो उसमें सरदारों की जो श्रेणी है वो इस प्रकार है, मोहनलाल, उसके बाद मीर मदान, ये दो ही थे, यानी कि ए और 4, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 446 में से 123 लोग एक कोठरी में, एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये कहाँ घटित हुआ? तो यह घटना कोलकाता में हुई थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आभार आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो यह है नवीन चंद्र सेन के द्वारा लिखी कविता में, यानी ए आंसर। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है ताराचंद्र ने, बी आंसर। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ए आंसर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपनिवेशवाद किससे बनाया था? तो इसका आंसर है ए, मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायकच्छम नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है राजा सिताब राय, डी आंसर। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यह शाह शुजा से प्राप्त किए थे, ए आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वह थे सर हेक्टर मुनरो, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर है शेर सिंह, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका मिलान करना है और मिलान के हिसाब से देखना है ये सही है कि नहीं, किसका सही है इसमें दिया हुआ वर्णन। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का ड्यूरेशन लगभग 1818 के आसपास का है और द्वितीय आंग्ल युद्ध का जो ड्यूरेशन है वो 1803 से 5 का है। तो उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, जो कि 1790 के आसपास के बाद 1805 तक रहे थे, तो 1805 भी इन्हीं के बीच की घटना है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये भी सही है, ये वेंटिंग के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद देके किया था? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में
प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका निर्णायक युद्ध है बांडीवास का युद्ध, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, यह किसके द्वारा सुनाया गया था? तो ये थे लॉर्ड वर्नहम, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो इसे मिसल है इनका शुकर-चकिया मिसल, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर है मीर कासिम ने, जो कि मीर जाफ़र का दामाद भी था। नेक्स्ट किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी का। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका है शाह आलम द्वितीय, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका आंसर है 1799 में, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका आंसर सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये सभी को पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल क्या है? एक तमिलनाडु में एक यह नगर है, यह नगर का एक नाम है, तो बी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स के समय में, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका है वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, डी। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ए वारेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें मिलान करना है दो कुटों को और देखना है इसमें कौन सा सही है। तो ये इसमें है आपका, देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है। मैं आपको सारा टेबल के माध्यम से बता दूंगा, पहले फिर इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कर देते हैं। तो यह गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था, इसलिए गलत है, 1775 से 82। नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध का ड्यूरेशन सही है, यह 1790 से 92 में हुआ था, यह सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का भी ड्यूरेशन सही है, 1824 से 26। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो ये गलत है, ये हालांकि जो डेट है वो प्रथम आंग्ल मराठा सिख युद्ध का है, तो ये प्रथम का दे रखा है। तो दूसरा कब है? दूसरे का जो डेट है वो है इसके 3 साल के बाद, यानी 1848 से 49, इसका ये ड्यूरेशन है। यानी इसका सही आंसर हो गया 2 और 3 का लाइन, यानी इसका डी आंसर सही है। बाकी मैं आपको क्रम वाइज सभी बता देता हूँ कि आप देख लेंगे एक बार इसमें कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ था, जिसमें आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं। एक से आपके मराठा युद्ध हुए हैं टोटल, आंग्ला मराठा युद्ध टोटल हुए हैं 3। तो पहले हम आपको मैसूर युद्ध से मैसूर युद्ध पहले हुआ था, तो उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम मैसूर युद्ध, मैं एक एक करके लिख देता हूँ, आप देख लें। फर्स्ट मैसूर युद्ध, फर्स्ट मैसूर, आप सभी में एंग्लो लगा लेंगे क्योंकि यह विदेशी के साथ हुआ था, ब्रिटिश शासक के खिलाफ हुआ था, इसीलिए यह आंग्लो सभी में लगेगा। तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक, 1767 से 69। दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1780 से 84 तक, 1780 से 84 तक। नेक्स्ट हुआ था थर्ड मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, 1790 से 92 तक। कहीं कहीं पे आपको 89 से
यानी 89 से 93 तक मिलता है, पर सही यही है 90 से 92। और फोर्थ आपका 1799 में। यह आंग्लो मैसूर युद्ध का मैंने ड्यूरेशन बताया। उसके बाद 4 ये जो है मैसूर युद्ध हुए थे। अब आंग्लो मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं। तो आंग्लो मराठा युद्ध का देख लीजिए, ये 3 हुए थे। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध का जो ड्यूरेशन है वो है 1775 से 82 तक। दूसरा मराठा युद्ध, आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 5 तक। उसके बाद तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 18 तक। ये 3 मराठा युद्ध हुए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बर्मा युद्ध। तो बर्मा युद्ध का देख लीजिए, प्रथम बर्मा युद्ध, सभी में आप आंग्लो लगा लेंगे। प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। नेक्स्ट दूसरा बर्मा युद्ध हुआ था अप्रैल 52 में, यानी कि 1852। दूसरा अप्रैल महीने में हुआ था 1852 में। तीसरा आंग्ला बर्मा युद्ध नवंबर मंथ में 1885 में हुआ था ये, यानी 3 बर्मा युद्ध भी हुए। फिर उसके बाद अफगान युद्ध देख लेते हैं हम, ये भी 3 हुए हैं। तो प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 तक। नेक्स्ट है दूसरा 1878 से 1880 में, यह भी द्वितीय अफगान युद्ध, आंग्लो अफगान युद्ध था। और तीसरा 6 मई से 8 अगस्त 1919 तक। ये हमारे 3 आंग्लो अफगान युद्ध भी हुए। फिर सिख की बात कर लें तो हमने बता दिया था थोड़ी देर पहले, 2 हुए थे। ये प्रथम आंग्लो सिख युद्ध ये हुए थे 1845 से 46। और दूसरा सिख युद्ध ये हुए थे आपको 3 साल बाद इसके, यानी 1848 से 49 के मध्य में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा डेट। इसको साफ कहीं पे लिख के आप इसको याद कर लें, ये बीच बीच में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो ये प्रश्न आ गया हमारे सामने, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। एक तो ये है टॉपिक इसका ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु अंगद / अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी, हाँ ये भी सही है। तो ये आपका 2 सही है। फर्स्ट वाला बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी बी आंसर हो